हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइजर्स अकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ वायरस, कि जब वायरस बैक्टीरिया के अंदर एंटर होता है तो वो किस तरह से बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है और अपनी रिप्रोडक्शन के लिए लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल शो करता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वायरस क्या होता है और प्रायॉन्स क्या होता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक आपको नंबर दिखाई दे रहा है, मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं, और अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वायरस के लाइटिक साइकिल से। तो कल हमने देखा था कि जो वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रक्ट करता है, उनमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इसका हमने स्ट्रक्चर भी देखा था बैक्टीरियोफाज का, कुछ इस तरह। इसके बाद इसका कॉलर, शीथ और लेग्स, टेल फाइबर्स। ठीक है, ये हमने बना लिया बैक्टीरिया। और इसके अंदर यहाँ पर एक वायरस आकर इसने वायरस ने आकर बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया, और इसका जो डीएनए था वो इसने यहाँ पर ट्रांसमिट कर दिया, अपना डीएनए इसके अंदर बैक्टीरिया में डाल दिया। और बैक्टीरिया का अपना डीएनए होगा यहाँ पर सर्कुलर। ठीक है, अब वायरस क्या करेगा, जो वायरल डीएनए होगा वो पहले रेप्लिकेशन करेगा, रेप्लिकेशन करके एक और डीएनए बना देगा। यहाँ पर डीएनए से इसकी जो बैक्टीरिया की मशीनरी होगी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, अमाइनो एसिड्स, टीआरएनए और राइबोसोम्स। वायरल डीएनए बैक्टीरियल मशीनरी, प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी यूज करके अपना एमआरएनए बना देगा। एमआरएनए बन गया। एमआरएनए से ये जो वायरल स्पेसिफिक प्रोटीन्स बना देगा। यहाँ पर ये कुछ प्रोटीन्स बन गई इसकी वायरस की। और अब ये क्या करेगा, ये जो प्रोटीन्स बनी उसका ये प्रोटीनेशियस जो कैप्सिड बनता है वो बना देगा, कैप्सिड। और इसने जो डीएनए रेप्लिकेट किया था वो इसमें डाल देगा। इसके बाद यहाँ पर इसकी लेग्स बन जाएंगी। इसके बाद ये बहुत सारे ऐसे ऐसे रेप्लिकेशन करता जाएगा और यहाँ पर ऐसे बनाता जाएगा। ठीक है, और बन जाएंगी। अब ये क्या करेगा, वायरस और कुछ एंजाइम्स बनाएगा। एंजाइम्स ये क्या करेंगे, बैक्टीरियल वॉल पर इफेक्ट करेंगे और बैक्टीरियल वॉल को डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करने के बाद ये जो इसने अपने जैसे और वायरस बनाए, ये यहाँ से निकलकर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और अब ये जो बाहर आया वायरस, ये किसी और बैक्टीरिया के ऊपर, ये बैक्टीरिया बन गया, इसका अपना सर्कुलर डीएनए होगा। अब और ये वायरस किसी और हेल्दी बैक्टीरिया के ऊपर जाकर अफेक्ट करेगा। इसी को हम बोलते हैं लाइटिक साइकिल। लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइसोजेनिक साइकिल।
लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, एक वायरस आया यहाँ पर, ये आकर बैक्टीरिया पर अफेक्ट करेगा, अटैक करेगा और अपना डीएनए इसमें डाल देगा, ठीक है। और ये बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए है। ये क्या करेगा, अपना जो डीएनए वायरल डीएनए है वो बैक्टीरिया के डीएनए में इंटीग्रेट कर देगा। ये यहाँ पर आकर अटैच कर जाएगा, इंटीग्रेट कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रोफेज। प्रोफेज ठीक है। और अब क्या होगा, जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, इसके साथ इसका जो डीएनए है जो इसमें इंटीग्रेट हुआ था वो भी ना साथ ही रेप्लिकेट कर जाएगा। यहाँ भी आ गया और ये यहाँ भी आ गया। इसको अलग कलर से बना देते हैं। ये वायरल डीएनए है, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके अंदर इसने अपना इंटीग्रेट कर दिया। और जब ये आगे डिवाइड करेगा तो ये इसमें भी आ जाएगा। तो अब क्या करेगा, ये जब बैक्टीरिया मरने वाला होगा, यानी कि इसमें बहुत हार्श कंडीशंस में आ गया, ये जब इस बैक्टीरिया को फूड की कमी हो गई, ठीक है, तब ये क्या करेगा, वायरल डीएनए ये कर जाएगा लाइटिक साइकिल में एंटर। अभी अपना लाइटिक साइकिल चलाएगा, जैसे पिछले में किया था। बैक्टीरिया का राइबोसोम यूज करके, बैक्टीरिया का अमाइनो एसिड और टीआरएनए यूज करके अपनी प्रोटीन्स बनाएगा, अपना ये यहाँ पर कैप्सिड बनाएगा, अपना डीएनए यहाँ पर एंटर करके इसकी और कॉपीज बना लेगा और ये यहाँ पर बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट करके, डाइजेस्ट करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वायरॉइड्स क्या होता है। वायरॉइड्स सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था डाइनर, ठीक है, टीओ डाइनर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ट्यूबर देखा, पोटैटो ट्यूबर। लेकिन इसके जो पोटैटो का ट्यूबर था उसकी शेप स्पिंडल टाइप थी, ऐसे स्पिंडल इस तरह का होता है, ठीक है। लेकिन इस पोटैटो की शेप कुछ इस तरीके से। तो इन्होंने क्या कहा कि इसमें पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है, ठीक है। और इसमें जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड, वो ऐसे अपने ही ऊपर फोल्डेड होता है। जिस जगह पर इसके सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उस जगह पर ये ऐसे ऐसे लिंकिंग बना लेता है, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट वायरस के मॉलिक्यूलर वेट से बहुत कम होता है, ठीक है। इसके बाद प्रायॉन्स क्या होता है।
प्रायॉन्स। प्रायॉन्स का मतलब होता है जिनमें प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट ना हो, प्रोटीन की लेयर एब्सेंट, ठीक है। यानी कि इसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है, और इसमें इसके आउटर में जो प्रोटीन की कवरिंग हमने पढ़ी थी कैप्सिड, वो एब्सेंट होगा, ठीक है। और ये जो आरएनए है ये भी बहुत सारी डिजीजेस कॉज करता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। ये डिजीज से ह्यूमन का या किसी कैटल का ब्रेन पर इफेक्ट करता है, ये ब्रेन पर न्यूरॉन सिस्टम उसका पूरा बिगड़ जाता है इस डिजीज से, ठीक है, जो कि प्रायॉन से होती है। इसमें हम एक डिजीज पढ़ते हैं, उसका नाम है बोवाइन स्पॉन्जियम एन्सेफेलोपैथी। इसका कॉमन नेम होता है मैड काउ डिजीज। तो इससे क्या होता है कि काउ में, कैटल में उसके ब्रेन पर इफेक्ट करती है। बोवाइन का मतलब होता है काउ या कैटल, ठीक है। और इसका जो ब्रेन होता है, ब्रेन का कुछ पार्ट अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो वो ऐसा स्पॉन्जी हो जाता है, ठीक है। और उसमें ये जो काउ होती है उसका न्यूरल सिस्टम खराब हो जाता है, और आगे हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में।